अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया के नक्शे के ऊपर हमारा वतन पाकिस्तान एक ज़बरदस्त ख़ित्ते में अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। ख़त्ते इस्तवा, ये रेड लाइन है, ये ख़त्ते इस्तवा है सूरज के लिए। सूरज इस लाइन पे चलता है और हमारे पास चारों मौसम हैं और दिन रात भी तकरीबन बराबर चलता है। और इसके अलावा जो है, हमारा मुल्क ऐसी जगह पे है जो सदियों पुराना एक तजारती रूट है, तजारती सड़क है जिसको कहते हैं शाहराह रेशम। वो यूरोप से लोग जितने भी चलते थे, अरब से चलते थे, चाइना तक जाते थे। ये हमारे साथ चाइना है और पूरी दुनिया में अभी इस वक्त हमारे साथ ये कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये हमारे ममालिक हैं। ईरान है हमारे साथ, अफ़गानिस्तान है। हम इस्लामी ममालिक के अंदर माशाअल्लाह वजूद रखते हैं और सदियों पुराने तजारती रूट का एक बेहतरीन, ये इतना बड़ा समुंदर और ये सारे अफ्रीका के ममालिक गुज़रे हैं। अभी ये आगे अमेरिका के स्टेट्स आ गई हैं। ये सारा समुंदर ये फिर घूम के इधर से जब आएंगे तो आगे फिर चाइना और फिर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। ठीक है जी। इस दुनिया के नक्शे में कभी कभी बैठ के ज़रूर देखा करें अपने मुल्क को, हम जुग़राफ़ियाई तौर पर कहाँ वाक़ हैं। अल्लाह पाक ने बहुत नेमत से नवाज़ा है जी। तो अभी हम चलते हैं बाकी बात के लिए स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं बहुत ज़बरदस्त, आपका भी मेरा प्यारा पाकिस्तान, मैं और मेरा वतन। आज के प्रोग्राम में क्योंकि हमने अपने अपने किरदार का तयन करना होता है कि 22 करोड़ आवाम में से हर फर्द पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते भी हमारा एक किरदार है। अब हमारे अलमिया, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे ड्रामों में, हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे, अखबारात में मनफी किरदारों को उजागर किया जाता रहा है और पाकिस्तान के जो मुस्बत किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, उन किरदारों को बहुत कम कवरेज मिली है लेकिन बहुत कम। अब जितना लोगों को दिखाया जाता है कि ये जुराइम हो रहे हैं, ये जो है, उसमें बहुत सारे मुस्बत काम भी हो रहे हैं। तो चूँकि हमारा प्रोग्राम तनकीद नहीं, मुस्बत किरदार को उजागर करना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपने इस वतन के लिए जहाँ मैं पैदा हुआ और मेरे बच्चे यहीं पर आगे पैदा हो रहे हैं और मेरे नस्लें इसी पाकिस्तान में, मैं भी किसी नस्ल का एक फ़र्द हूँ और आगे मेरी नस्लें भी इसी वतन से परवान चलेंगी। तो हर एक का एक किरदार है। अब वतन की खिदमत जो है ना, इसके लिए हर आदमी ये सोचता रहता है कि शायद मैं यानी कोई वज़ीर बन के या कोई वज़ीर आज़म बन के या सदर बन के या कोई इस तरह का ओहदा हासिल करने के बाद पाकिस्तान की खिदमत कर सकते। ये गलत है। हर आदमी अपने अपने हिस्से का किरदार जहां वो रह रहा है वहीं पर कर सकता है। अब मेरा घर, मेरा मेरा एक मोहल्ला है, मेरे इर्द गिर्द का माहौल एक माहौल है। अब मैं अपने आगाज को वहीं से कर जहां मैं रह रहा हूं। जो अच्छा काम आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम का मुल्क है, लोगों के साथ भलाई जो भी करेंगे पाकिस्तानी शहरी समझ के और उससे अगला दर्जा इंसान समझ के करेंगे। तो अब इसके लिए मैं आपको, हमारे जो बहुत सारे कौमी ऐसे हीरो हैं जो उन्होंने गुमनामी में अपना एक किरदार शुरू किया, ये आप सुनते रहते होंगे। तो आज हम अब्दस तारीदी साहब का एक वाक़या जो मैंने सुना था, उन्होंने खुद ही सुनाया था कि पंजाब के किसी शहर से कराची में तिजारत के लिए गए और तिजारत की गरज से वो कराची में एक न्यू लाइट मार्केट है कपड़े की, मैंने भी देखी हुई, आपको भी पता होगा, न्यू लाइट एरिया में कपड़े की मार्केट है। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से कपड़ा लेके अपने इलाके में होलसेल से लेके अपने इलाके में फरोख्त करता था। तो एक दफ़ा गालिबन कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था या तो एक्सीडेंट हुआ और एक जो
आदमी है वो ज़ख्मी रोड पे पड़ा हुआ है और कोई आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा। गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गुजर रही हैं, गुजर रही हैं और वो कहते हैं मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रुकता नहीं। तो है कहते हैं बड़ी मुश्किल से कोई एक टैक्सी आ गई, मैंने उसमें उसको डाला और उसको लेके जो है मैं अस्पताल पहुंचा और उसका काफ़ी सारा खून बह गया था। तो वो कहते हैं वहाँ से मेरे जहन में ये एक तखय्युल आया कि भाई ये तो अवाम की खिदमत जो है, ये कितने लोग रोज़ाना एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो रहे हैं, कितने लोग जो है इस तरह वो सड़कों में पड़े होते हैं, कितने लोग जो है उनको देख कर गुजर जाते हैं, कोई परवाह नहीं करता। आगे थोड़ा सा वो कानूनी पेचीदगियों को मसाइल जो है ना उनसे डराया जाता है, हालांकि कोई मसला नहीं है। आप अस्पताल बंदे को पहुंचा के अपना जो है फरीज़ा अदा कर सकते हैं। आगे कानूनी मसाइल है वो आप परेशान ना होकर कि क्या होगा भाई, अगर बयान रिकॉर्ड करना ही है, हाँ जी फलां जगह से हम इसको लेके आए, वो पहले तो कोई इतना पूछता भी नहीं है, उसी मरीज से ही सारा कुछ पूछते हैं या उसके वारस आ जाते हैं फिर उससे पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर एक कोई दोस्तों से कोई इस तरह कोई कुछ अपने पैसे जमा करके एक एम्बुलेंस करेगी। और उस ज़माने में वो फ़ोन दूसरे थे लाइन वाले, कहते मैंने एक फ़ोन लगाया और उस गाड़ी के ऊपर एक नंबर लिखा और इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं। तो कहते हैं फिर मैंने अपना कमरा था, कहते हैं कमरा मैंने किराए पे लिया हुआ था, वहाँ पे रहते थे। तो वहीं पे जो है मैं वो टेलीफोन को ना पास रख के सोता था रात को, दिन को भी उसकी ड्यूटी करता रहता था, रात को उसको पास रख के कहीं से फ़ोन आता तो मैं उसी वक्त उठ के फ़ौरन पहुँचा। इंसानियत की खिदमत का आगाज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़े ओहदों की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी चाहा है ना, एक नज़र, एक ज़ाहिर हम लोग अपने अपने कारोबार से अपने अपने माहौल से कोई पैसा कमा रहे हैं, माहौल में रह रहे हैं, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए अवाम की गमख्वारी, 22 करोड़ अवाम है, किसी एक आदमी की गमख्वारी करना, किसी एक आदमी को बीमार पुरसी कर लेना कि आपका क्या हाल है। सुबह जाके आदमी को ये हाल पूछता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अगर शाम को जाके हाल पूछता है जी आपका क्या हाल है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का मफ़हूम है कि 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अगर किसी मरीज़ को उठाकर हम अस्पताल पहुँचा देंगे, किसी के साथ हमदर्दी करेंगे, तो इसके ऊपर कितना बड़ा अजर मिलेगा। आगे डॉक्टर से बहाने वो इलाज करेंगे तो उनको कितना अजर मिलेगा। और ये सब कुछ यानी करना, इंसानियत की खिदमत जो करनी है, ये आखिरत में इसका सिला पाना है, दुनिया में सिले की तमन्ना नहीं करनी। इसके ऊपर जब आखिरत के लिए इसको मद्देनज़र रख करेंगे तो फिर हमें इस पर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि नेकी करते वक्त जो है ना इंसान को नीयत के ऊपर असर होता है, लेकिन नेकी के लिए थोड़ी सी परेशानियां भी उठानी पड़ती है, तो उसमें परेशान नहीं होना। जब आपकी नीयत होगी कि मैंने अल्लाह के लिए किया है, तो आपका दिल दिमाग मुतमिन होगा। खैर उसके ऊपर कोई और भी आ गया तब भी आप जो है उसके ऊपर जो है हम सब्र करेंगे। तो इसके लिए इंशाअल्लाह सब इसके नीयत करेंगे। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाकिस्तानी बनाऊंगा, हमदर्दी वाला बनाऊंगा, खैर ख्वाही वाला बनाऊंगा। इसलिए जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का मफ़हूम है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली के तुम्हें अव्वलीन व आखिरीन के बेहतरीन अखलाक ना बताऊं। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, तुम जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे तुम उसे अता करो। हम तो भाई ऐसे मुसलमान, ऐसे नबी इस्लाम की उम्मती हैं, तो इसलिए अपने वतन को इन बुनियादों पर खैर ख्वाही के जज्बे के साथ, भलाई के जज्बे के साथ एक दूसरे की खिदमतगार बनना है। जो सहूलत दे सके, अपने मल्ले की गली को साफ कर दें, जहाँ अंधेरा है, रात को लोगों को तकलीफ होती है गुजरने में, वहाँ की लाइट लगा दें, ये आपकी खिदमत हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ ही इंशाल्लाह हम आपसे कल का प्रोग्राम हमारा जो है मैं और मेरा दीन यानी तरीक़ा ज़िंदगी है, और फिर जुमरात वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी सेहत। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।